नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित किए गए कक्षा 12वीं के नतीजों में इस वर्ष अमरावती के ब्रिजलाल बियाणी विज्ञान महाविद्यालय के छात्र नीरज कैलाश ककरानिया ने 97.16% अंक हासिल करते हुए अव्वल स्थान प्राप्त किया है। नीरज ककरानिया ने 600 में से 583 अंक प्राप्त किए हैं। वहीं छात्राओं में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए बियाणी महाविद्यालय की वाणिज्य शाखा की दिशा गिरीश डागा ने 579 यानी 96.50% अंकों के साथ कॉमर्स संकाय से टॉप किया है। बियाणी महाविद्यालय की ही विज्ञान शाखा की प्रांजल अगनानी ने 578 यानी 96.33% अंक हासिल करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया, जो छात्राओं में भी दूसरे स्थान पर रही। विगत फरवरी मार्च माह में राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ली गई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आज ऑनलाइन तरीके से घोषित किए गए, जिसकी जानकारी संभागीय शिक्षा बोर्ड के विभागीय सचिव उल्लास नरड़कर द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई, जिसमें बताया गया कि इस वर्ष अमरावती के संभागीय शिक्षा बोर्ड का नतीजा 96.34% रहा और कुल 1,50,110 परीक्षार्थियों में से 1,44,618 परीक्षार्थी अलग अलग श्रेणियों में उत्तीर्ण हुए। संभाग में इस वर्ष कक्षा 12वीं की परीक्षा में छात्रों की तुलना में उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं का प्रमाण अधिक रहा। अमरावती विभागीय शिक्षण मंडळातर्फे इयत्ता 12वीकरिता 1,51,262 विद्यार्थी आवेदनपत्र भरलं होतं। त्यापैकी 1,50,110 विद्यार्थी परीक्षेला प्रविष्ट झाले होते। त्यापैकी 1,44,618 विद्यार्थी परीक्षेला उत्तीर्ण झाले आणि परीक्षा उत्तीर्णतेचं प्रमाण हे विभागामध्ये 96.34% इतकं आहे। त्याच्यामुळे मागल्या वर्षी 99.27% निकाल लागला होता। यावेळेस लेखी परीक्षा, प्रात्यक्षिक परीक्षा आयोजित करण्यात आली। प्रत्येक शाळेमध्ये परीक्षा केंद्र होतं। त्या तुलनेमध्ये यावेळेस 96.34% विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले। संपूर्ण ऑफलाईन मार्कशीट त्यांच्या शाळेमध्ये दिनांक 17 जूनला त्यांना मिळेल। वहीं आज घोषित किए गए कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम के मुताबिक इस वर्ष कक्षा 12वीं की परीक्षा में राज्य में 94.22% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जिनमें 97.21% नतीजों के साथ कोंकण संभागीय शिक्षा बोर्ड राज्य में सबसे अव्वल स्थान पर रहा। वहीं मुंबई शिक्षा बोर्ड का नतीजा सबसे कम 90.91% रहा। इसके साथ ही अमरावती संभाग ने 96.34% रिजल्ट के साथ समूचे राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। समूचे राज्य में 95.35% छात्राएं और 93.29% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और इस वर्ष उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं की संख्या छात्रों की तुलना में 2.06% से अधिक रही। इससे पहले वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष तौर पर ली गई कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 90.66% था, जबकि इस वर्ष का परीक्षा परिणाम 94.22% रहा, जो वर्ष 2020 की तुलना में इस बार 3.56% से अधिक रहा। जिले के पूर्व पालक मंत्री तथा विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने आज शहर की विभिन्न समस्याओं तथा नागरिकों को हो रही असुविधाओं के संदर्भ में मिल रही शिकायतों को लेकर मनपा आयुक्त व प्रशासक प्रवीण आष्टीकर के दालान में मनपा के विभिन्न विभाग प्रमुखों के साथ बैठक की, जिसमें अलग अलग विषयों को लेकर पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने विभिन्न विभाग प्रमुखों के साथ विस्तृत चर्चा की। साथ ही लंबे समय से प्रलंबित रहने वाली शिकायतों और समस्याओं को लेकर मनपा अधिकारियों को जमकर आड़े हाथ भी लिया। सगळ्या आता तुम्ही महानगरपालिकेत जसं फक्त आरोग्य सेवा असेल, साफसफाई असेल, गार्डनिंग असेल, असे काही तुमचे काही ठराविक जर आयटम त्यात टाकले तर ते गार्डनसाठी 1 नंबर दाबा, याच्यासाठी 2 नंबर दाबा, बिल्डिंग प्लॅनसाठी 3 नंबर दाबा, असं करून जर आपण केलं तर लोक तुम्हाला एक त्या फ्री टोल नंबरमध्ये त्यातून लोक मेसेज देतील। त्याप्रमाणे फक्त एक माणूस कोणतरी बसवा लागला IT सेक्टरचा, तो त्या डिपार्टमेंटला ते त्या नावासहित त्या केसेस पाठवायचे। म्हणजे काय होईल का याच्यावरती आपण देखभालसाठी जे लोक ठेवून राहतो तर आपल्याला तो खर्च वाचायचा इमिजिएटली। किंवा दूसरा एक पर्याय आपल्यासमोर असा आहे की 2 नंबर ठेवा, त्यावरती 2 व्हॉट्सअप्स ठेवा। इस बैठक के बाद पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने इसी सभागृह में एक पत्रकार परिषद को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बैठक में हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा देते हुए कहा कि वे शहरवासियों की समस्याओं और दिक्कतों को लेकर हमेशा से ही बेहद गंभीर रहे हैं और नागरिकों को होने वाली दिक्कतों के संदर्भ में किसी भी तरह की लापरवाही या कोताही को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों के बिल्डिंग प्लान सैंक्शन होने दें, लोग बड़े प्रमाण के अंदर में लोन्स लेते हैं, लोन्स लेने के बाद में उनका EMI चालू होता है, लेकिन बिल्डिंग प्लान्स काफ़ी 6-6, 8-8 महीने जब तक सैंक्शन होते नहीं। वो विषय हमने एक सामने लिया। महानगर पालिका का लाइट्स जो है
इसके ऊपर में अपने को कम बिजली के अंदर में मतलब उनको सोलर सिस्टम के ऊपर कैसा ले जाए। जहाँ तक कई जगह लाइट्स रात को चालू रहते हैं, कई दिन भर चालू रहते हैं, और लाइट के प्रोविजंस क्या है, लाइट बंद कैसा करें और उसके ऊपर सब्स्टिट्यूट क्या है, ऐसे अलग अलग विषय के ऊपर हमने उसमें चर्चा की है। कुछ लोगों ने अपने पास में उसमें तकरार किए थे। अभी कुछ लोग रोज़ डेली के अंदर में वो लोग कुछ ना कुछ किसके सेप्टिक टैंक भरे हुए हैं, उन लोगों के सेप्टिक टैंक साफ़ करने के लिए यहाँ पे अर्जी देते हैं, लेकिन एक महीना 15-15 दिन वो सेप्टिक टैंक साफ़ होते नहीं। उसके लिए भी चर्चा काफ़ी बात के अंदर में चर्चा हुई। सामाजिक न्याय विभाग ने कतई विभाग के लिए उन्होंने बॉक्स दिए हुए जहाँ पे वो लोग काम करते हैं। 150 लोगों की परमिशन ले गाँव के अंदर में 250 से 3000 बॉक्स ऐसे लगे हुए कि जो कतई विभाग के वो लोग हैं जिन लोगों के लिए दिए हैं वो लोग ना काम करते, उस लोग उसके ऊपर वो काम करते हैं। और कुछ ऐसा लगा है कि महानगर पालिका मिली जुली करके कुछ बाहर जो चल रहा है बड़े मुश्किल 2000-3000 जो बॉक्स लगे वो अनअथोराइज है, अनअथराइज है ऐसा लग रहा था। उसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई। इसके विभाग ने अतिक्रमण विभाग ने जैसा वो काम कौन से कर रहे हैं, कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बाद में अपन ने हाकोर जोन के ऊपर में उनसे चर्चा की कि हाकोर जोन के ऊपर में कितने लोगों के एप्लीकेशन आए। एक घर का एप्लीकेशन सिर्फ एक होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर 2 रहे तो उसको परमिशन नहीं देना है अपन ने। और उनकी स्पॉट फाइनल किया कि आने वाले समय में उसको अपन इमीडिएट कैसा कर पाएंगे। और उसके उपरांत अपन ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके अंतर्गत जो भी है पेंडिंग्स के ऊपर ले हुए और क्यों इमीडिएट अपन लोगों के हाथों उन लोगों का हाथों हैंडओवर कैसा करेंगे वो भी उसके ऊपर चर्चा हुई। आने वाले समय के अंदर में जो अंडरग्राउंड सिस्टम जो अपन ने यहाँ पे की हुई है, जो वो सिस्टम कुछ जगह ब्रेक हुई है तो उसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई। और आने वाले समय में इमीडिएट अभी पानी आने वाला है, उसके साथ में अपने नाले साफ होना चाहिए, फवारने होना चाहिए। आने वाले समय में अभी और अपने सामने में कोरोना का संकट आने वाला है, उसके ऊपर वैक्सीनेशन का क्या इशू है, वैक्सीनेशन कितने % होगा उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। और सभी HOD ने अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, इसके ऊपर काफ़ी समय में चर्चा हुई। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्यसभा चुनाव के लिए राज्य के पूर्व कृषि मंत्री अनिल बोंडे को बड़े अनपेक्षित तरीके से अपना प्रत्याशी घोषित किया गया था और अनिल बोंडे का राज्यसभा में जाना लगभग पूरी तरह से तय है। वहीं अब भाजपा ने मूलतः अमरावती से ही वास्ता रखने वाले श्रीकांत भारती को विधान परिषद के चुनाव हेतु अपना प्रत्याशी घोषित किया है। यानी अब अमरावती के हिस्से में राज्यसभा की सदस्यता के साथ साथ विधान परिषद की एक सीट और आ रही है। अमरावती जिले से वास्ता रखने वाले 2 नेताओं को अचानक ही राज्यसभा और विधान परिषद का प्रत्याशी बनाए जाने के पीछे भाजपा द्वारा आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए लगाए जाने वाले गणित हैं, ताकि भाजपा द्वारा पश्चिम विदर्भ क्षेत्र पर अपनी पकड़ को और अधिक मजबूत किया जा सके, ऐसा माना जा रहा है। इन दोनों प्रत्याशियों के चुने जाने के बाद अमरावती जिले में भाजपा का 1 सांसद और 3 विधायक हो जाएंगे। मोर्ची वरुण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार ने राज्यसभा चुनाव के मुहाने पर मुख्यमंत्री को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को निर्वाचन क्षेत्र के विकास कामों के संदर्भ में 16 पत्र लिखे जाने के बाद भी सीएम ठाकरे द्वारा इनमें से एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में वे मुख्यमंत्री से नाराज हैं, लेकिन राज्यसभा में महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी को ही मतदान जरूर करेंगे, क्योंकि उनके लिए उप मुख्यमंत्री अजित पवार का कहना ब्रह्म वाक्य है। विगत 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 3 व्यक्ति कोविड संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4 हो गई है, जिनमें मनपा क्षेत्र में 3 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1 मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बीते 24 घंटे के दौरान कुल 170 लोगों के थ्रोट सैंपलों की जाँच की गई। महानगर पालिका चुनाव के लिए प्रभाग रचना व महिला आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है और अब प्रभाग निहाय प्रारूप वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मनपा चुनाव के लिए 31 मई की अपडेट वोटर लिस्ट का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं और 17 जून को प्रभाग निहाय प्रारूप वोटर लिस्ट की घोषणा होनी है। ऐसे में मनपा को 31 मई की अपडेट वोटर लिस्ट प्राप्त होने की प्रतीक्षा है। संबंधित वोटर लिस्ट प्राप्त होते ही मनपा चुनाव के लिए प्रभाग निहाय वोटर सूची के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अमरावती अकोला राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजपथ इंफ्राखंड ने लगातार करीब 110 घंटे काम करते हुए 84.5 किलोमीटर की बिटुमिनस कंक्रीट पेविंग करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसके चलते बुधवार 7 जून को माना कैंप में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के जज स्वप्निल डांगरीकर ने राजपथ इंफ्राखंड के प्रबंध निदेशक जगदीश कदम को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट सौंपा। कंपनी ने यह विश्व रिकॉर्ड आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश को समर्पित किया है। अमरावती महानगर पालिका में 5 टैंकरों की खरीदी करने का निर्णय मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर द्वारा लिया गया, जिसके तहत प्रत्येक जोन के लिए 1-1 टैंकर खरीदा जाएगा। यह टैंकर अग्निशमन के साथ ही जल वितरण के उपयोग में लाए जाएंगे, जिसके लिए शॉर्ट टर्म टेंडर जारी करने की जानकारी आयुक्त आष्टीकर द्वारा दी गई है।
शहर में पिछले 5 दिनों तक लगातार जलापूर्ति ठप थी और मंगलवार से जल वितरण सुचारू किया गया, लेकिन पूरे शहर में पानी आने के बावजूद भी कटोरा नाका परिसर में नल नहीं आने से लोगों ने कटोरा नाका की पानी की टंकी के पास पहुंचकर जीवन प्राधिकरण के कर्मचारियों से जवाब मांगा। तो यहां पर जल वितरण का कार्य करने वाले कर्मचारी नशे में धुत पड़े मिले, जो नशे में धुत रहने की वजह से वाल्व को शुरू करना ही भूल गए थे। ऐसे में संतप्त नागरिकों ने जीवन प्राधिकरण से संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। राठगांव के पास जीवन प्राधिकरण की मुख्य जल वाहिनी फूटने से अमरावती व बडनेरा शहर की जलापूर्ति करीब 5 दिन ठप रही, जिससे लोगों को भीषण जल किल्लत का सामना करना पड़ा। ऐसे में सुदगिनी प्रभाग वासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए शिवसेना पदाधिकारी संजय गव्हाले व वंदना गव्हाले ने 20 टैंकरों से प्रभाग के आदर्श नगर, पवन नगर, कुंभारवाड़ा, ज्योति कॉलोनी परिसर में लगातार 2 दिनों तक जल वितरण करते हुए लोगों तक पानी पहुँचाया। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति ने जिले की पालक मंत्री तथा राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर को ज्ञापन सौंपते हुए कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को शालेय गणवेश निःशुल्क प्रदान किए जाने की मांग की। इस ज्ञापन में कहा गया कि सरकार द्वारा मागास वर्गीय छात्र छात्राओं को ही गणवेश का वितरण किया जाता है, जिसकी वजह से अन्य छात्र छात्राओं पर इसका विपरीत परिणाम होता है और विद्यार्थियों की उपस्थिति पर भी इसका असर हो रहा है। अतः सरकारी शालाओं में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को शालेय गणवेश दिया जाना चाहिए। बिंदु नामावली और दुर्गम क्षेत्र से तबादले को लेकर प्रहार शिक्षक संगठन के नेतृत्व में किया जा रहा बेमियादी धरना आंदोलन आज लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। इस आंदोलन में संभाग के 4 जिलों के शिक्षक सहभागी हुए हैं। पूर्व पार्षद अजय गोंडाने द्वारा निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर को ज्ञापन सौंपते हुए भीम टेकड़ी व महादेवखोरी परिसर के रास्तों का डामरीकरण किए जाने की मांग की गई है। इस समय कहा गया कि इन दोनों कामों को काफी पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन इस काम का आदेश मिलने के बाद भी ठेकेदार द्वारा जानबूझकर देरी लगाई जा रही है। शहर के रहमत नगर में शिव संपर्क अभियान अंतर्गत आयोजित जनसभा को भारी प्रतिसाद मिला। इस अवसर पर शिवसेना के जयदीप पेंडके ने कहा कि इन दिनों मुस्लिम समाज द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज को समझा जाने लगा है और उन्होंने सभी मुस्लिम समाज बंधुओं से आपसी भाईचारे के लिए शिवसेना से जुड़ने की अपील भी की। चांदूर बाजार तहसील के देरोड़ा निवासी अश्विनी पोटे नामक महिला ने चांदूर बाजार पंचायत समिति की महिला व बाल कल्याण विभाग व्यवस्थापक को शिकायत देते हुए बताया कि वह गर्भवती है और आंगनवाड़ी में अपना नाम दर्ज कराने गई थी, किंतु आंगनवाड़ी सेविका ने उसका नाम दर्ज करने से मना कर दिया। साथ ही सरकार से मिलने वाला पौष्टिक आहार उसे देने से मना कर दिया। शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह के नेतृत्व में पुलिस आयुक्त के 10 पुलिस थाना क्षेत्र में विगत वर्ष 2021 में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से हथियार रखने वाले व्यक्तियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की गई और गत वर्ष की तुलना में इस बार 39 केसेस अधिक बनाए गए। साथ ही तड़ीपारी आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ भी पुलिस द्वारा शिकंजा कसा गया है। शहर पुलिस द्वारा की जा रही रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की वजह से शहर में आपराधिक वारदातों को नियंत्रण में रखने में सफलता मिली है। शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और आगामी मनपा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस थाना क्षेत्र निहाय आरोपियों के खिलाफ तड़ीपारी व प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है, जिसके आधार पर 233 गुंडों के खिलाफ तड़ीपारी की कार्रवाई करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। वहीं इससे पहले जनवरी से मई माह के दौरान 56 लोगों को शहर से तड़ीपार किया जा चुका है। हड़गांव में रोजगार गारंटी योजना के तहत चल रहे काम की जगह पर मटेरियल आपूर्ति करने वाले सप्लायर ने जब अपना बिल मांगा तो राजेंद्र मेहरे नामक ग्राम सेवक व सरपंच के पति अशोक बुराले ने उससे 1,27,000 रुपये की रिश्वत मांगी। इसकी शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पाथुर बालापुर रोड स्थित ओम साई रसवंती व टी सेंटर परिसर में जाल बिछाया, लेकिन आरोपियों को इसकी भनक लगने के कारण उन्होंने रिश्वत की रकम स्वीकार नहीं की, परंतु एसीबी के पास पर्याप्त सबूत रहने के चलते एसीबी की टीम ने 3 आरोपियों को मौके से धर दबोचा। दरियापुर से मुर्तियापुर पर रजवाड़ा होटल के पीछे रहने वाले आकाश गुप्ता नामक 26 वर्षीय युवक ने खुद अपने घर में अपने ही शरीर पर पेट्रोल डालकर खुद को जिंदा जला लिया। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के इंद्रभुवन थिएटर साबनपुरा में रहने वाले भूपेंद्र भट्टी ने अपनी मोटरसाइकिल अपने घर के सामने खड़ी की थी। देर रात के समय दर्शन वैष्णव नामक युवक ने इस मोटरसाइकिल में आग लगा दी। मुंबई अमरावती सुपरफास्ट एक्सप्रेस 6 जून की मध्यरात्रि को नासिक रेलवे स्टेशन से रात करीब 11:15 बजे छूटी। इस रेलगाड़ी में ठाणे में कार्यरत पुलिस कर्मचारी अमर सिंह अहिराव शराब के नशे में धुत होकर सवार था, जो निर्वस्त्र होकर ट्रेन में हंगामा मचा रहा था, जिससे बोगी में खलबली मच गई। पश्चात ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों ने इसकी शिकायत रेलवे पुलिस को दी। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कन्हैया ट्रांसपोर्ट के पास शेख रहीम नामक व्यक्ति देर रात हंगामा मचा रहा था और पुलिस को देखकर गाली गलौज करते हुए उसने जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। खंडवा जिले के बोरखेड़ा तेलियादेव के पास एक ऑटो द्वारा मारी गई टक्कर के चलते मोटरसाइकिल सवार मनसाराम की मौत हो गई और धारणी के चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को खंडवा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधी चौक परिसर स्थित जनता होटल में भोजन करने के लिए गई कांता नगर परिसर निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक प्रदीप पाटिल का सीढ़ियों से पैर फिसल जाने के कारण सिर पर चोट लगने से मौत हो गई। जिला व सत्र न्यायाधीश रविंद्र जोशी की अदालत ने हत्या के मामले में आकाश बागड़े नामक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 6 माह के कारावास व 500 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस मुख्यालय में कार्यरत संतोष पवार सिरजगांव के निकट एक सड़क हादसे में घायल हो गए थे, जिनकी इलाज के दौरान सोमवार को नागपुर के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।